अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन। मैं अमीर अफ़ज़ली ज़रब सुखन का लास्ट एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज ये काम बेसिकली मेरा तो नहीं था, ये होस्टिंग का काम आदिल अहमद भाई करते हैं और मैं तो को होस्ट हुआ करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बेसिकली गेस्ट तो नहीं है, वो आपके होस्ट आदिल अहमद भाई रहेंगे। और हम लोग अपने प्रोग्राम को उस डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर रहे हैं आप लोगों की दुआ से, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने इसको ले जाना है। और ये जो हमारा आज पहला एपिसोड है, मतलब इसको कह लीजिए कि सीजन 1 का लास्ट एपिसोड होगा और ये सीजन 2 का शुरुआत होगा इंशाअल्लाह ताला। सीजन 2 हम लोग जल्द ही लाएंगे आप लोगों की खिदमत में। और ये जो हम लोगों का गेस्ट का सिलसिला है, पीर हज़रात जो गेस्ट के तौर पे आते हैं वो आते रहेंगे, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। तो आइए हम अपने होस्ट और जो आज गेस्ट हैं हमारे आदिल भाई को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? है जनाब, ऐसे ही हैं आपके सामने। जी, तो हमारे जो नाज़रीन हज़रात हैं उनको आप बताइए कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगे। और ये तो मेरे लिए नया है ना, इसी वजह से थोड़ा-सा मुझे हिचकिचाहट हो रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया और इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में भी हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि आप ही इसको जो है आगे लेके चलें। कहीं कहीं पे मैं भी कोशिश करता रहूँगा, इंशाअल्लाह। तो मिलजुल के करते हैं। और इसी तरह से ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए है कि हम अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, जानने वालों को इस तरह जी, से आगाही दें कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस और ज़ौक शौक पैदा हो सके और उनके बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। एक सामने आने की एक जो इखलाकी सलाहियत है या जो समाजी सलाहियत है वो बेसिकली उजागर हो सके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। और इस दौर में आप बहुत कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर बंदा फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस होती है। तो जब आप वहाँ कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं तो आप खुलकर सामने आकर जो आपकी बात है या जो आपके तजुर्बात हैं वो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। तो इसी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। हम ने इस प्रोग्राम को ये डायरेक्शन, जब हमने शुरू किया था तो हमने इसको ये डायरेक्शन देनी थी कि साथ साथ हम ईरान उज़ाम और जो मौजूदा दौर के सूफी हजरात हैं हुँ, उनसे हुँ। उनकी तालीमात से, उनकी सोहबत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और इसके अलावा हम इसको इस तरह से आगे लेकर चले कि हम जो अपने तजुर्बात हैं या जो हमारे जो अब तक की फाइंडिंग्स हैं, और इसमें क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं तो हम वो भी शेयर बिल्कुल। कर सकते हों, ताकि जो हुँ, दोस्त हजरात हैं, जो हमारे पीर भाई कह लिया जाए, दोस्त कह लिया जाए, या हमसे जूनियर सीनियर जो भी इस राह में चल रहे हैं, उनमें जहाँ तक कहीं प्रॉब्लम आता है या कहीं पर कुछ समझने की या सीखने की सलाहियत है, तो वो हम किसी भी तरह से उसको हेल्प आउट कर सकते हो, किसी भी तरह से उसके साथ हम कोशिश कर सकते हो कि वो उसको कर सके। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारा ये कंट्रीब्यूशन होगा कि आने वाली जो नौजवान नस्ल है वो हुँ, जब ये हुँ। हमारा प्रोग्राम देखेगी, मे बी आज से 2 साल बाद, 4 साल बिल्कुल, बाद, बिल्कुल, बिल्कुल। 10 साल बाद जब ये देखेगी, तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि जो काविशें, जो कोशिशें हमने की, जो मुश्किलात हमने देखी, तो वो जब इसको देखेंगे तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि अ, बेसिकली एक तो ये आसान नहीं था काम हमारे लिए, काफ़ी कुछ हमारे लिए जो है नया भी था, और काफ़ी कुछ हमें खुद भी सीखने को मिला, और मुश्किलात भी आईं। काफ़ी दफ़ा परेशानी भी हुई, काफ़ी गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ कमिटमेंट करके हुँ, फिर हुँ। एंड टाइम पर जो है रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आते। हाँ, जी, तो जी। और इसके अलावा लोगों की तरफ से हीलो हुज्जत, बहानेबाज़ी अ, या एक टॉन्टिंग, तंज़ और इस तरह के मामलात भी हुए। हुँ, लेकिन जी, जी। लेकिन हम कोशिश करते रहे अपने आप को आगे बढ़ाने की, और कर रहे हैं। और जो हमारी डायरेक्शन है वो यही है कि सही। हम अपने तजुर्बात भी शेयर करें। तो हर सीज़न में अव्वल तो हमने ये सोचा था हर सीज़न में हम एक एपिसोड करेंगे, जिसमें हम अपने तजुर्बात या अपनी जो फाइंडिंग्स हैं या जो हमने सीखा है वो आपसे शेयर कर सकते हो। और लेकिन अब हुँ, हमने ये भी हुँ। सोच रहे हैं इसके साथ-साथ कि हम जो सीज़न 2 है वो बेसिकली अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर ही करें।
अलबत्ता ये है कि ये देखेंगे, हाँ और आपसे ये गुजारिश है आप सब लोगों से कि अपनी सजेशंस भी दीजिए इसके ऊपर कि ये क्या ज़रूरी है कि हम अपनी फाइंडिंग्स भी शेयर करें, या आप पीराने जी उज़्ज़ाम जी की तालीमात से ही बिल्कुल। फैज़याब होना चाहते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम उसी डायरेक्शन में आपकी सजेशंस लेकर भी चलेंगे, इसके साथ-साथ हम अपना मौक़िफ़ भी रखेंगे। हम लोग हाँ ऐसा जी, हाँ जी। करेंगे कि बीच-बीच में हम लोग अपना एक डिस्कशन रख लेंगे, उसमें और भी हमारे साथ आदिल भाई रहेंगे और जो मतलब कि पीर नहीं होंगे, बेसिकली जो मुहक्किक होंगे, उनको हुँ, लिया जाएगा और उनसे बातचीत किया जाएगा। ये हम लोगों का एक सीज़न 2 में ये हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसका आज से हम लोगों ने हुँ, स्टार्ट कर हुँ। दिया है। ये रहेगा, उसके अलावा जो बिल्कुल, पीर बिल्कुल। हज़रात, पीर इज़्ज़ाम और सूफ़िया कराम का जो प्रोग्राम था, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा ये जो है, हुँ। ये सेकंड प्रायोरिटी में है ये। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। इसको हमने साथ-साथ रखना है, और ताकि जो जी, हम बिल्कुल। यानी कि फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि हम भी इसी राह में चल रहे हैं, हम भी इसी राह के मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर हुँ, जो है उसको अगर कोई साथ मिल जाए, तो वो उसके लिए सोने पे सुहागा सही हो बात। जाता है कि उसका सफ़र आसानी से कट जाता बिल्कुल। है, और उसको जो है हुँ। एक खुशगवारी का एहसास भी हो जाता है। तो कोई भी अकेला नहीं है, हम सब इसी राह हुँ, के मुसाफिर हैं। बस ये है कि अपने-अपने ज़र्फ़ की बात है, कोई कहाँ पर पहुँच पाता है और कोई कहाँ पर पहुँच पाता है। तो ये तो और अल्लाह ताला के फ़ज़ल की बात है। सही बात। तो देखें, जैसे कि आप ये इस राह में जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, जो और एक हुँ, नए बंदा जो इस राह में आता है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो आगे किस तरह बढ़े। वो आने को तो हुँ, बैत हो जाता है, बैत होने का मतलब एक तरह का रिवाज मान लीजिए। जैसे सबको तो मालूम नहीं है ना कि बैत होने का अक्सर हुँ, मकसद क्या होना हुँ, चाहिए। मान लीजिए एक जो बिल्कुल। स्टूडेंट है, मेरे तरह स्टूडेंट है, अगर वो बैत हो गया है तो वो अब क्या करे, और उसमें आगे रूहानी तरक्की करने के लिए किस तरह से वो आगे बढ़े और क्या करना चाहिए उसको? आपके ख़्याल में, आपकी तहकीकात के मुताबिक, आपके तजुर्बात के मुताबिक कुछ सजेस्ट कीजिए? अच्छा, देखिए अमीर भाई, ये जो है ये कुछ इस तरह का डिस्कशन है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा-सा पीछे भी जाना पड़ेगा। पीछे हुँ, इन द सेंस जाना पड़ेगा कि ये बात जो है सिर्फ़ बैत होने से स्टार्ट नहीं होती, ये बात स्टार्ट जी। होती है घर की तरबियत से। तो जी, जब जी। एक बच्चा होता है छोटा, तो जब हुँ, उसको सेंसस में आता है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का होता है, तो फिर जो है उसको मज़हबी तौर पे उसको जानने की ख़्वाहिश होती है, या उसको मस्जिद जाना, मदरसे जाना, स्कूल जाना, ये तमाम चीज़ें उसके साथ लगी हुई होती हैं। तो जब हकीकतन देखा जाए, तो हमारा जो दीन है, इसको हम कहते हैं दीन इब्राहिम, ठीक है? जी, नहीं जो इब्राहिम। मेरी हुँ, फाइंडिंग्स हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक जी, मुहक्किक कहा जा सकता हूँ, लेकिन मैं एक बिल्कुल, बिल्कुल। पीर या और कुछ मतलब यानी कि नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी ऐसा होना चाहता हूँ। सही बात। तो तो एक बच्चा जब पैदा होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता। उसका हुँ, उसका बेसिकली ये कहा जाता है कि वो फ़ितरत पे होता है, दीन फ़ितरत पे होता है, और जो कि इस्लाम, दीन फ़ितरत जो है वो इस्लाम है। तो इस्लाम। लेकिन अब जब वो दूसरे किसी मज़हब के घर में पैदा होता है, हिंदू के घर में, ईसाई के घर में, यहूदी के घर में, या किसी या बुद्धिस्ट के घर में, तो वो उसी मज़हब को इख्तियार करता है। हुँ, उसी चीज़ को, और बेसिकली उसका मज़हब जो है, वो उसके पेरेंट्स बनाते हैं, उसकी सोसाइटी बनाती है, उसके इर्द-गिर्द के लोग, उसके स्कूल या दरसगाहें जो हैं, वो बनाती हैं। हुँ, तो वो जिस मज़हब में से उसके इर्द-गिर्द के लोगों का जो बिलॉन्ग होता है, या अकीदा होता है, वही अकीदा उसका पुख्ता होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो जवान हो जाता है, और फिर जो है वो ताउम्र उसी अकीदे पे रहता है। बाज़ औक़ात हुँ। चेंज भी हो जाता है, भटक भी जाता है, जी, जी, जी। अपने अकीदे से मुनहरिफ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली फाइंडिंग्स या फाउंडिंग्स जो हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, अकीदा इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हो पाता है। तो उस हुँ, सूरत में देखिए, जो हम ये कहते हैं कि दीन फितरत, दीन इस्लाम जो है, ये इसको हम दीन इब्राहिमी कहते हैं, ठीक है? सही। इसको दीन इब्राहिमी हम जब कहते हैं, तो हम ये बात नहीं सोचते कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब छोटी उम्र में थे, बाज़ जगह 7 साल जी, भी लिखा हुआ है, बाज़ जगह 10 साल भी लिखा हुआ है। तो छोटी उम्र में बिल्कुल। थे, तो आपने अपने जो सरपरस्त थे, अब उसमें ये लिखा हुआ है कि चचा भी लिखा हुआ है, और किसी ने वालिद भी लिखा हुआ है। तो हम इस बहस में नहीं हुँ, पड़ते कि हिस्ट्री क्या है, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि जो उसका मगज़ है,
वो ये है कि आपने क्वेश्चंस करना शुरू किए कि ये लोग इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं, ये बुत इनको क्या देते हैं। उन्होंने कहा हम्म। क्योंकि ये हमारे खुदा हैं, सही इसलिए बात। हम इनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये सोचना हम्म। शुरू किया कि ये अगर इनके खुदा हैं तो मेरा खुदा तो नहीं है, क्योंकि ये तो बोलते नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं सकते, तो मेरा हम्म। खुदा तो जो है वो तो ये नहीं हो सकता। तो नतीजतन नहीं हो फिर वो सकता। सब लोग वाकयात जानते हैं कि उन्होंने बुत चिकनी की, या उन्होंने जो है वो अपना उनके वालिदैन ने उनको छुपा दिया कि लोग जो है उनको नुकसान न पहुंचा सकें, फिर नमरूद ने आग जलाई, हम्म। वो सारे वाकयात वगैरह है। लेकिन स्टार्ट इसके कहाँ से हुई कि पहले क्वेश्चन करना शुरू किया हम्म। उन्होंने। सही। फिर उन्होंने जो है वो, अगर हम मतलब अंबिया कराम की जो सवाने उम्री कह लिया जाए, या उनकी जो जो उनकी डिटेल्स है, जो उनके वाकयात हैं, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें बड़े असबाक मिलते हैं वहाँ से। तो हम इसको जब देखना शुरू करते हैं तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने हमको जो पैगाम दिया कि सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चंस, और दूसरी चीज़ ये है कि फाइंडिंग्स, कि मैं क्या हूँ, हम्म। मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ बिल्कुल। जाना है, मुझे क्या करना है, अपने आप के अंदर क्या बनना है और क्या नहीं बनना। और बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां से जब ये मामलात स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर पे बच्चे की जो तरबियत है वो वहां से ही बात बनना शुरू हो जाती है। अब देखा जाए तो अ, बहुत घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों की तरफ, तरबियत की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। वो ये समझते हैं पेरेंट्स कि हमने स्कूल भेज दिया या मदरसे में भेज दिया तो बच्चा जो है हम्म। वहीं पे सीख लेगा। और जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी आपके बच्चे को कुछ, आप घर पे कुछ सिखाते नहीं है। नतीजतन बच्चा जो है वो दोनों तरफ से मार खा रहा होता है, पेरेंट्स से सही भी है। डांट खाता है, टीचर से भी मार खाता है, स्कूल में या डांट खाता बिल्कुल है। बिल्कुल। यही हो रहा है। तो वो जो है वो इन दोनों के दरमियान में इस तरह से पिसता है कि उसके ऊपर एक तो दबाव क्रिएट हो जाता है हम्म। कि वो सोशली जो है वो बोल नहीं पाता या अपनी बात रख नहीं पाता। दूसरी चीज ये होती है उसके साथ कि वो फिर बदतमीज होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो पहली चीज जो है वो ये है इस मामले में कि बच्चे की जो तरबियत है वहां से स्टार्ट किया जाए कि बच्चे की जी। तरबियत हमने किस तरह से करनी है। तो अगर आप उसको बचपन में ही अदब, एहतराम, प्यार, मोहब्बत सिखाएंगे तो वो वही चीज जो है लेकर आगे बढ़ेगा। जब वो जवान होता चला जाएगा, जब वो मस्जिद में, मदरसे में जाएगा या स्कूल कॉलेज वगैरह में जाएगा, तो उसके अंदर वही, जिसको हिंदी में कहते हैं संस्कार, होंगे। वही हम्म। अदब, वही एहतराम होगा। तो ये चीज बुनियादी तौर पे हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। सबसे पहले अदब, एहतराम। और अदब जो है वो ऐसी ऐसी बात है कि इससे सारी जिंदगी उसकी संवर सकती है अगर आप उसको बचपन में ही सिखा दें। और हम्म। दूसरी चीज जो आपको इसको सिखानी है, बेसिकली ये पहली चीज भी हो सकती है, लेकिन हम इसको दूसरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले उसके अंदर जनरल शऊर तो है, फिर उसके बाद आप उसको जो सिखाएं वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाइए। आप उसको सरकार के से बिल्कुल बेशक। ऐसी मोहब्बत करना सिखाइए कि जो कि बेलौस हो और बेमुकाबला हम्म। हो। यानी लोग ये कहते हैं कि जी आप मम्मा से कितना प्यार करते हैं, आप पापा हम्म। से कितना प्यार करते हैं, आप दादा से कितना प्यार करते हैं। सही फिर बात। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि आप हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि जहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की मोहब्बत है, उनकी अताअत है, और हमारे आका सलाम की बात है, वहां पर कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि हमने ये सबक जो है वो सहाबा कराम से सीखा हम्म। कि सहाबा कराम ने क्या फरमाया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। जब वो कुर्बान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो यही कहते कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो बिल्कुल। सरकार की जो मोहब्बत है वो इन तमाम चीज़ों से, तमाम मोहब्बतों से, तमाम दुनियावी चीज़ों से हम्म। बेशक और बेशुमार तौर पर बालातर है। बेलौस होनी चाहिए बिल्कुल। बेलॉस, बेलॉस है, उसमें ना कोई शरीक है और ना ही हम्म। उसका किसी से कोई मुकाबला है। ठीक है। वो जिस कदर आप अपने बच्चे में डालते जाएंगे आप देखेंगे कि एक हद तक आप उसकी तरबियत कर सकते हैं। आप उसको अदब, एहतराम, आजिज़ी, इनकिसारी और कम जो है उसमें जीना सिखा सकते हैं। कम पैसों में या कम खाने पे या कम चीज़ों पर का इस्तेमाल हम्म। करना आप उसको सिखा सकते हैं। कि अगर गुर्बत की बात है या अगर माली वसाइल इतने नहीं है तो आप उसको कम रिसोर्सेज में जीना सिखा सकते हैं। लेकिन उसने आगे हम्म। कैसे बढ़ना है,
उसके लिए जो है आप उसको जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएंगे, जब आप उसके दिल में डालेंगे, उसको बचपन में ही नात पढ़ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखना और शरीयत पर अमल करना आप सिखाते जाएंगे, तो देखिएगा कि वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान माशरे में वो बनकर उभरेगा। फिर उसके बिल्कुल। साथ साथ उसके करेक्टर बिल्डिंग, ये काम जो है ये स्कूलों में होना चाहिए कि करेक्टर बिल्डिंग के तौर पे अब लोग स्कूलों में क्या हो रहा है कि जी अलजबरा सिखा रहे हैं और जी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये वो पढ़ा रहे हैं। अब वो जो अमली हैं, वो अमली काम है करने के, वो बेसिकली ये होता है कि ये जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, जब वो जॉब करेगा या जब वो अपना बिजनेस करेगा, तो शायद उसके तब काम आए। हमने तो नहीं देखा अलजबरा कहीं पे काम आया हो सही कह रहे हैं। या जी। ज्योमेट्री कहीं पे काम आई हो, लेकिन हुँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के काम आती भी है, जो इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ते हैं तो शायद उनके, हाँ, हाँ। मेडिकल वगैरह पढ़ते हैं तो शायद उनके काम आती हैं, और ये आर्ट्स वगैरह में जाते हैं। तो हमारा हमारा मकसद वो नहीं है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि एक चीज होती है जिसको मामला फहमी कहते हैं, मामला शनासी कहते हैं। तो हुँ। मामला फहमी, मामला शनासी जो है वो आपके बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो आपसे बचने के लिए, मार से बचने के लिए झूठ बोले, बजाय इसके कि वो जो है गुस्सा या अपने अंदर घुटता जाए या किसी और घुटन का शिकार हो, एहसास कमतरी में मुब्तला हो, बजाय इसके कि उसके अंदर बुराइयां आए, आप उसकी अखलाकी तरबियत कीजिए और उसको मामला फहमी, जिसको बेसिकली कहा जाता है कि हिकमत अमली, हिकमत नजरी, उसको सीखना चाहिए। ये हुँ, स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल। उनको मुख्तलिफ मामलात में जो है मुअम्मा बनाकर उनके सामने डालना चाहिए, ताकि वो स्कूल वाले या उसके पेरेंट्स या वो बच्चे की जो सलाहियत है किसी भी मामले को हल करने की, वो उनके सामने आ सकती हो और वो बच्चा जो है उससे कॉन्फिडेंस गेन कर सकता हो। जब ये चीजें उस तरह से होंगी तो ऑब्वियसली उसका एक किरदार बनकर लोगों के सामने बिल्कुल। आएगा और ऑब्वियसली वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ तक पहुंच गया वो कि हुँ, जवान हो गया और सबका अदब एहतराम कर रहा है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उसको, इसके अलावा मामला फहमी भी अच्छी है उसकी, इसके अलावा जो है वो इखलाकी तौर पर गिरा बिल्कुल। हुआ नहीं है, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, सब कुछ कर रहा है। अब उसको आगे क्या करना है? अब जब ये हुँ, इस एज तक आ जाता है तो फिर उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो उसको पता लगना शुरू हो जाता है। जब उसको ये पता लगना शुरू होता है तो फिर उसको ये देखना चाहिए कि मुझे कामिल पीर तलाश करना चाहिए, क्योंकि साथ ही हुँ, साथ उसकी एक अपनी रिसर्च चल रही होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वो अपने आप के साथ लगा हुआ होता है, यहाँ तक आकर वो कुरान शरीफ भी तकरीबन पढ़ चुका होता है, बाज़ औक़ात तर्जुमे के साथ, बाज़ औक़ात किरत के साथ। तो वो किसी न किसी हद तक और शरीयत पर भी अमल कर रहा होता है, तो बेसिकली वो किसी न किसी हद तक जो है मज़हब के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसी न किसी हद तक हुँ, उसको बहुत सारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होती है जो कि माशरती एतबार से या दूसरे मज़ाहिब के एतबार से उसके लिए ज़रूरी होती है। तो जब वो इस लेवल तक आ जाता है, उसने एक कामिल पीर की तलाश करनी है, कामिल पीर के पास जाना है, तो वो बेसिकली अब यहाँ पर क्या चीज़ काम करती है? यहाँ पर एक तो आपका अदब काम करेगा, जी, दूसरी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत काम करेगी मोहब्बत और काम तीसरी करेगी। मामला फ़हमी, हिकमत अमली, हिकमत नज़री काम करेगी। कि आप जब जी, बैठकर जाके किसी के पास बैठेंगे, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जिनके पास हम बैठे हुए हैं, ये क्या अच्छे तौर पर इस्लाम की तालीमात का अंजाम दे रहे हैं या नहीं। हुँ, फिर जब आप, क्योंकि बेसिकली बात ये शुरू होती है ना कि आप खुद किस काबिल हैं। अगर आप खुद जो हैं उस काबिल नहीं है, बाद में आप ब्लेम करते हैं जी ये जाली पीर है, ये फलाना पीर है, ये ऐसे है, ये वैसे है। हुँ, हुँ, तो भाई आप किस काबिल थे? हुँ, क्या आपके अंदर उस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी कि सही आपने बात। जो है वो अपने आप को, अपने आप के ऊपर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। हुँ, देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं गरीब बच्चे, मतलब गरीब, हम बार बार ये गरीब या अमीर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर ही इस रास्ते में चल सकते हैं या ये ज़रूरी नहीं कि गरीब ही चल सकते हैं, सब चल सकते हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके वसाइल बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके बच्चों में, उनके छोटों में, बड़ों में अदब एहतराम नहायत कमाल का होता है।
हम्म। और बहुत अच्छे तरीके से वो पेश आने वाले, अच्छे तरीके से मामला फहम लोग होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हर किसी के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। बिल्कुल। तो जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर देखेंगे, मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको किस तरह से टैकल कर सकता हूँ, ये इखलाकी बातें हैं सारी। हम्म। फिर उसके बाद जब आप किसी हस्ती के पास जाते हैं, जाकर बैठते हैं, तो अदब सबसे पहले, कि अदब एहतराम आपने बहुत रखना है, कि हम्म। जिस तरह से आप मतलब शुरू से चलते आए हैं उसी तरह से आपने करना है। फिर उसके बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, तो वहाँ की मोहब्बत बेलौस है, वो मोहब्बत आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। हम्म। ठीक है, तो वहां पर आपने बनाए रखनी है, और आपने वहीं पर एक अर्ज बनाए रखनी है कि वो ही आपको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। और तीसरी चीज बेशक। जो है, जब आप बैठेंगे तो आप ये देख लेंगे कि ये पीर साहब जो हैं ये नजराने वसूल करते वक्त कैसे हैं, और किसी का मसला सुनते वक्त कैसे हैं। कैसे हैं? ठीक है, अब इसमें देखिए एक मजे की बात सुनिए। इसमें हमारे अपने तजुर्बात भी हैं, तो तजुर्बात के अकॉर्डिंग हम नाम तो नहीं लेते किसी का, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर एक शख्स एक पीर साहब के पास जाता है, नया शख्स है, पहली जी दफा जी। जाना शुरू हुआ है, शुरू शुरू में, और माली तौर पर इतने वसाइल नहीं रखता, क्योंकि आजकल अक्सरियत इसी तरह से है मामला। तो वो जाके पीर साहब के पास बैठा, अब देखा उसने कि दो बंदे पीर साहब के कंधे दबा रहे हैं, दो बंदे पीर साहब की टांगे दबा रहे हैं। पीर साहब जो है आराम से जो है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अब एक पीर साहब के पास गया, थोड़ी देर बैठा, आ गया, दूसरे के पास गया, वहां भी इसी तरह के मामला थे। कोई टांगे हम्म। दबा रहा है पीर साहब लेटे हुए हैं, या कोई जो है वो पीर साहब के जो है अपना घुटनों में बैठा हुआ है, चारपाई के कोने में बैठा हुआ है, या उनके कदमों में बैठा हुआ है, जी तो वो जी जी। सारा कुछ देखता है। तो अब कामिल पीर उसको मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन एक चीज उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि यार ये जो पीरी मुरीदी वाला काम है ना, इंसान पीर बन जाए तो बड़े मजे में होता है। हाँ। कि कभी कोई टांगे दबाता है, कभी कोई खाने लेकर आ रहा है, कभी कोई किस तरह से सही खिदमत बात कर है। रहा है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज फौरन उसके जहन में डेवलप हो जाती है, यार ये जो काम है सबसे ना, ये बड़े मजे वाला काम है, यही बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए, सबसे यही आसान करना है कि चाहिए। पीर बन जाया हाँ, जाए। पीर बन जाए सबसे आसान काम है। तो पीर बन जाओ, अपना लोग जो है खुद ही आपकी सेवा करेंगे, खुद ही आपकी खिदमत करेंगे। इसके अलावा और क्या जरूरत है किसी चीज की, खुद ब खुद ही सब कुछ जमा होना शुरू हो जाएगा। सही बात। और इसमें एक एक लतीफा नुमा वाकया भी मुझे याद आता है, वो खैर मैंने पढ़ा था या किसी ने मुझे बताया था, या क्या था। अब थोड़ा सा गैर मायूब है, लेकिन मैं बताता हूँ उसको अच्छे तरीके से करके। कि देखे, एक पीर साहब थे, उनकी तीन बीवियां थी। अब वो, अच्छा अच्छा। ये कहा जाता है कि सराइकी पीर साहब थे, लेकिन सराइकी ऑब्वियसली बहुत अच्छी कौम है, और जितना ये लोग अपने पीरों को मानते हैं, उतना हम्म। शायद दूसरी जगह पे दूसरी कौमों के अंदर नहीं है। लेकिन बहरहाल, अब इन्हीं के अंदर ही इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। तो एक पीर साहब थे, उन्होंने जो है तीन शादियां की हुई थी। उन्होंने सोचा अच्छा। कि मैं, गांव गांव जाते थे, हम्म। यानी अपने मुरीदों के पास, काफी मुरीद हो गए थे उनके, क्योंकि तीन शादियां की थी, तो उनके जो ससुराल वाले और जो उनके ससुराल के गांव वाले या रिश्तेदार, ये वो काफी लोग उनके मुरीद हो गए। जी। उन्होंने सोचा कि यार मुझे हर जगह गांव गांव जाना पड़ता है, लोगों से मिलने, उनके मसले मसाइल और उनकी मामलात देखने, बजाय इसके ऐसा क्यों ना करूं कि मैं कोई खलीफा बना देता हूँ। तो हम्म। और वो खलीफा जो है उसकी उसकी ड्यूटी लगाता हूँ, वो हर जगह जाके इकट्ठा करके लाया करेगा, मुझे दे दिया करेगा, खलीफा को बीच में से दे दिया करूंगा मैं, जो भी उसका जी। थोड़ा बहुत बनता होगा। तो खलीफा भी कोई अपना बंदा ही हो। तो जनाब उन्होंने जो है वो, एक बंदा था उनके उसमें हल्का में, जो कि उनका रिश्तेदार भी था दूर नजदीक से, और इसके अलावा बड़ा चालाक चतुर था, यानी कि दुनियावी चीजें काफी जानता था, और इसके साथ साथ कुछ मस्खरा टाइप भी था, यानी मजाक, हंसी ओ। मजाक कर लेता था। हम्म। तो अब जनाब उसको जो है उन्होंने खलीफा बना दिया, उसकी ड्यूटी लगा दी कि हाँ भाई, तुझे जो है वो जगह जगह जाना है, और माल चंदा इकट्ठा करके उनसे लेके हम्म। आ जाया कर, और फिर तेरा भी इसमें हिस्सा हम बना देंगे। उसने कहा जी ठीक है जी, ये तो जबरदस्त काम हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो माल वाल लेकर आया, खैर वो आके बैठ गया पीर साहब के पास। इतने में जो है वो खाना बन रहा था। जो पीर साहब की पहली बीवी थी, पीर साहब उनके घर पे थे,
और पहली बीवी जो है वो अच्छा, वजूद में अच्छा। काफ़ी मोटी थी, पीर साहब बिल्कुल दुबले-पतले से थे। तो वो जो ओह! है पीर साहब से वैसे ही नाराज़ थी कि इसने मेरे होते हुए 2 शादियाँ और कर ली। तो अच्छा, ख़ैर अच्छा, अच्छा। वो बैठे हुए थे तो हाँ। इतने में जो है घूमते-घामते मोहल्ले का एक आवारा सा लड़का आके बैठ गया पीर साहब के पास। तो हुँ। उसने बोला, "भई क्यों आए हो?" उसने कहा, "जी मैं मुरीद होने आया हूँ।" उसने अच्छा। बोला, "ये खलीफा बैठा है मेरा, इससे पूछ लो इसके मुरीद होना है तो हो जाओ।" वो खलीफा ने बोला कि यार तू क्यों मुरीद होना चाहता है? उसने बोला कि यार मैं देखे साईं जी मैं इसलिए मुरीद होना चाहता हूँ कि मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में किसी बंदे ने मुझे बोला कि ये मेरा जो है काम कर दे। मैंने उसे बोला नहीं काम करता मैं तेरा, बता क्या करेगा? तो उसने मुझे बोला जा तुझे कोई मुर्शिद ही ना नसीब हो। तो मैंने बोला यार ये तो इस बंदे ने मुझे बात कर दी है। तो मैं अब कहीं मुरीद होके ज़रूर बताऊँगा। अच्छा। तो ज़रूर बताऊँगा, मुझे कहीं न कहीं मुरीद तो होना है। तो उसने बोला यार तुझे मुरीद होने का ही नहीं पता है, ये किस लिए मुरीद होते हैं? तू किसी ने बात कर दिया तो उठ के मुरीद होने आ गया। उसने बोला ले इसमें कौन-सी बात है? उसने बोला अच्छा साईं आप बताएँ मुरीद होना किसको कहते हैं? अब वो जो हुँ। मसखरा खलीफा था, वो कहता है कि अच्छा अब अब ये साथी वो देख रहा है कि पीर साहब की बीवी जो है वो खाना देने आई पीर साहब को और पीर साहब से कहती है ये ये जल्दी से खा मर ले और वरना ये जो है ना मैं दोबारा गर्म करके नहीं दूंगी तुझे। अच्छा। मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। अब पीर साहब खामोशी से उसको खाने लग जाते, वो भी देख रहा है। वो उससे बंदे से पूछता है मसखरा, खलीफा जो था उससे बंदे से पूछता है ओए तेरी शादी हुई है? वो कहता है नहीं सही शादी तो नहीं हुई। उसने बोला जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू मुरीद हो ही नहीं सकता। उसने बोला क्यों? उसने कहा पहले तुझे बीवी का मुरीद होना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है तू किसी अच्छा। पीर का मुरीद हो सकता। अच्छा, अब अच्छा। वो जो आवारा आके बैठा हुआ था, अकल अकल वगैरह कुछ नहीं थी उसको। वो उसने देख लिया था पीर साहब को उसकी बीवी क्या कह रही है। उसने हुँ। बोला सही अगर ये ऐसे जनानियों से औरतों से गालियां खाना ही जो है वो मुरीद होना इसको बोलते हैं, तो भाई मुझे ऐसे मुरीद होने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत कि नहीं अगर मैंने है। मुरीद होकर बीवी से गालियां खानी है अ, तो मुझे ऐसे मुरीद होने की जरूरत नहीं। सही बात तो है। उसने बोला वाह! फिर तुम क्या करोगे? कहने लगा फिर मैं शिया बन जाऊंगा। शिया बन जाऊँगा, अच्छा। अब उस बंदे को ना मुरीद होने का पता ना उसको शिया बनने का पता। तो अ, खैर बात जी। करने का मकसद ये है कि जैसी हुँ। फिर तालीम होगी, जैसा फिर किसी को मालूम होगा वो वैसा ही होएगा। उसमें आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, उसके आप किसी को नहीं ब्लेम कर सकते, लेकिन क्योंकि उसके अंदर अपने अंदर इतनी तालीम या इतना एहसास नहीं है कि यार मैं खुद जो हूँ वो किस काबिल हूँ, या मैं खुद हुँ। जो हूँ वो पढ़ा लिखा हूँ या नहीं हूँ, या मैंने अपने ऊपर मेहनत की है या नहीं की। हुँ। वो तो फिर जो है वो जैसे जमाना चल रहा है वैसे ही चलेगा, फिर एक वक्त आएगा ठोकर खा लेगा। हुँ, ठोकर हुँ। खाएगा तो फिर बोलेगा जी फलाना जाली है तो फलाना ये है तो फलाना वो है। अब जाहिर सी बात है अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, अपने ऊपर कोशिश नहीं की तो मामलात इसी तरह से आते हैं। अब फिर जब बैत हो जाते हैं आप, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ यानी आपके। तो जब आप बैत हो जाते हैं, पहले तो आपने देख लिया अच्छी तरह से परख लिया, और इसमें भी तरीकाकार होते हैं कुछ, यानी कि आप हुँ, अपनी तहकीक के मुताबिक जो कुछ हमें समझ आई। सबसे पहले आप किसी से मिलने जाते हैं ना, तो आप सबसे पहले जो काम है वो ये करिए कि आप पीर साहब को तो चले जो देखेंगे उसको देखेंगे, आप ये देखिए कि पीर साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं या जो उनके हुँ। मुरीदैन हैं या जिनके यहाँ पीर साहब हैं, तो वो लोग कैसे हैं। माशाल्लाह हाँ जी। बहुत उम्दा ज़बरदस्त आपने जो तरबियत और दीन फ़ितरत और जो बच्चों की तरबियत पर जो आपने बात की है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। और ये तो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ये जब होगा तभी आपके बच्चे, आपके औलाद में ये मतलब ये एक बीज की तरह आप इसको समझ लीजिए, फिर आप उससे फल की उम्मीद कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने अभी बात किया कि मतलब जिनकी तरबियत होती है, लेकिन ये इसके अपोज़िट अगर देखा जाए, तो जिनको ना कोई तरबियत है, ना किसी तरह का मतलब वैसा माहौल नहीं मिल पाया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो अगर इस राह में आएँ, तो वो उनको क्या देखना चाहिए? वो किस तरह इस राह में आएँगे? उनके लिए तो एक बड़ा मसला है ना। और ये है कि मतलब इसमें जो हैं, तो वो मतलब इस राह में आने वाले, तो उनको भी बड़ा परेशान है कि
सबसे पहले जब ये आपने वाकया सुनाया, जो किस्सा एक तरह से सुनाया, इसमें भी ये बात पता चलता है कि मुरीद होने का जो असल मकसद है वो पता ही नहीं है। मुरीद क्यों होना है ये पता ही नहीं है। वो अगर मुरीद हो रहा है तो क्यों मुरीद हो रहा है, और उसको मुरीद होना चाहिए तो क्यों मुरीद होना चाहिए। इस बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं, उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है अमीर भाई, और मजे का भी है। देखिए, जिनको तरबियत नहीं है इस मामले में, या जिनको मालूम नहीं है कि मुरीद मैंने क्यों होना है, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए जो पहली बात मैं ये कह रहा था कि वो जाके मुर्शिद को देखते हैं, चार लोग टांगे दबा रहे हैं, दो लोग कंधे दबा रहे हैं, तो वो यही सोचते हैं कि यार ये दुनिया का आसान तरीन काम है और ये बेहतरीन काम है, तो यही हम्म। हम कर लें। और अक्सरियत जो है वो इनकी सही। फिर इसी तरह से होती है कि वो ज्यादातर हम्म। लोग जो हैं इस तरह के, वो खुद पीर बनना चाहते हैं। ठीक है, अब जी। मालूम नहीं उनको, मालूम कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर वो सच्चे हैं लेकिन उनकी तरबियत उस तरह से नहीं हुई है, तो हम्म। अम, उनको जो उनके अंडरस्टैंडिंग है, यानी अगर वो इस लेवल तक आ चुकी है कि उनको सच झूठ का मालूम होता है, या उनको उनके अंदर आजिज़ी हम्म। इनके सारी अल्लाह ताला की तरफ से है, और अदब एहतराम खुद ब खुद आ जाता है, दूसरों को देख के आ जाता है। हम्म। बाज़ औक़ात लोग होते हैं जिनको तरबियत उस तरह से नहीं मिल पाती है, लेकिन जब वो अपनी बैठक सोहबत अच्छी करते हैं, तो उनको जी। जो है वो उस तरह से, उस तरह के संस्कार, उस तरह के आदाब उनके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सोहबत है, बिल्कुल। जो सोसाइटी है, वो भी बड़ा मैटर करती है हम्म। कि आप हाँ, खुद हाँ। को, खुद तो आप जो है मसलन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं, जो कि जी। इतना ज़्यादा जो है तमीज़ तालीम से बात नहीं कर सकते, लेकिन जब वो किसी से कोई मामलात में पढ़ते हैं या किसी के साथ कुछ पेशरफ्त में आते हैं, तो वो लोग बड़े अच्छे तरीके से मामलात को अंजाम देते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता, रफ्ता-रफ्ता वो फिर बात भी अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं। क्योंकि जो बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल, चीज़ ये होती है ना, सोहबत का असर होता है। सोहबत का असर होता है। तो सोहबत का जो असर। अच्छी चीज़ होती है ना अमीर भाई, वो हर शख्स को अच्छी लगती है। अभी किसी भी शख्स को, यानी एक शख्स है शराबी भंगी, कचरा उठा रहा है या कुछ, जो भी उसका फेल है, कचरे में लेटा हुआ हुँ। है या कुछ भी, अगर आप उसको भी बुरा बोलेंगे ना, तो उसको बुरा लगेगा। सही बात। अगर आप उसको कुछ भी बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, हुँ, क्योंकि लगेगा। कोई भी शख्स है, कोई भी शख्स है इस दुनिया में, वो बुरा नहीं हुँ। बनना चाहता। कोई भी बिल्कुल। शख्स है, वो अपने आप को बुरा नहीं करवाना चाहता। वो अपनी नज़र में सही बात। अच्छा बनना चाहता है। हुँ। अपनी नज़र में वो बुरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि देखिए, एक तो होता है ना कि लोगों की नज़रों से गिर जाना, एक अपनी नज़र से गिर जाना, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो कोई डिफरेंट भी चीज़ शख्स है। अपनी हुँ। नज़र से नहीं गिरना चाहता। आप किसी भी शख्स को उठा के देख लीजिए, हर बंदा अपनी तारीफ़ कर सकता है। हर बंदा ये कह सकता है कि जी मैंने फलाने के साथ बहुत अच्छा काम किया, उसने मेरे साथ अच्छा काम नहीं किया, बिल्कुल, वगैरह-वगैरह। बिल्कुल। लेकिन हर बंदा, ये माशरती चीज़ें हैं, इखलाकी सही बात। चीज़ें हैं। तो हर बंदा जो है वो अपने तौर पे अपने आप को अच्छा बना के पेश करता है। तो उस अच्छे बनाने के लिए अगर उसके पास तालीम नहीं है उस तरह से, तो वो ये ज़रूर कर सकता है कि अच्छी सोहबत इख्तियार करे, अच्छे अच्छी लोगों के साथ सोहबत बैठे। इख्तियार करें। हुँ। हुँ। और इन सब बातों में जो एक बात है, वो ये है कि उसके नज़दीक, या किसी भी इंसान के नज़दीक, मयार क्या है? मयार का एक ऐसा लफ्ज़ है, जो कि मैं ये कहता हूँ स्टैंडर्ड। हालाँकि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। इसकी एक अच्छी डेफ़िनेशन नहीं है, लेकिन उसका ज़हनी स्टैंडर्ड क्या है? जब हम हुँ। इसको ज़हनी स्टैंडर्ड कहते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसका ज़हनी जी। स्टैंडर्ड क्या है, वो उसने मयार क्या बनाया हुआ है अपना, अपने लिए, अपनी लाइफ़ के लिए, अपनी हुँ। रूहानियत के लिए। अब मसलन किसी शख्स ने ये मयार तय किया हुआ है कि जी मैं उस पीर के पास या उन शेख के पास जाके बैठूँगा, जो कि मुझे किसी चीज़ का मतलब बता देगा, किसी कोई हुँ। मसला बता देगा, ठीक जी, है? जी, जी। किसी शख्स ने ये किया हुआ है कि जी उसके पास जाके बैठूँगा, जो कि मैं बीमार हूँ तो मुझे सेहत याब कर देगा, या हुँ। जो कि मेरा ये मसला हल कर देगा, मैं उसके पास जाके बैठूँगा। अब जिस-जिस तरह से जिस-जिस शख्स की जो तालीम होगी, जो उसका ज़हनी मयार होगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही बैत होगा। अब इसमें यहाँ देख लीजिए कि फिर तालिबे मौला कितने आते हैं, तालिबे उक़बा कितने आते हुँ। हैं, और तालिबे दुनिया कितने आते हैं, इसमें सब छँट ठीक है? जाएँगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें सब छँट जाएँगे। इसमें सब से छँट जाएँगे। 99.99% छँट जाएगा। हाँ, और तो ये जब आपने कोई मयार ही सबके नहीं, लिए ये राह भी नहीं है ना, और मतलब बेशक, आने बेशक। वाले इसमें बहुत कम होते हैं।
देखिए, जब आपने एक मयार सेट कर लिया, फिर उसके बाद हुँ, ये मयार एक ज़र्फ़ भी कहलाता है। यही हुँ, मयार जो है वो फिर ये भी कहलाता है कि आप जो है किस कदर आला इंसान हैं, सोच, हुँ, तमीज़ किस कदर आला है आपकी। जब आपकी ये सिचुएशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर एक वक़्त आता है कि ये मज़ीद डेवलप होती है। हुँ, ये डेवलप होते-होते एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर आप ये कहते हैं कि यार बजाए इसके कि मैं लोगों से मिलूँ, बेहतर है ये है कि मैं किसी से ना मिलूँ। मैं अपने आप सही के बात। अंदर ही ठीक हूँ, मैं अपने आप की कोशिशों में हुँ, ही ठीक हूँ, सबसे बेहतर ये है। तो जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं, जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं कि लोगों से मिलना या लोगों से जो है इज्तिनाब बरतना, तो ये लोगों से दूरी इख्तियार करना, खलवत नशीन होना, तो फिर आपका जो हुँ, है समझिए कि ज़हनी में आप बेहतर होता चला जाता है। बेहतर हो फिर रहा आप है। इस लेवल पर आना शुरू हो जाते हैं कि जहाँ पर आपको पब्लिसिटी इतनी अच्छी नहीं लगती, बल्कि आपको तन्हाई ज़्यादा पसंद होती है और आपको ये होता है हुँ, कि यार कोई अच्छाई करने के बजाय मुझे गालियाँ दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है। सही ठीक है? बात। तो अब फिर ये मज़ीद डेवलप होती है। फिर मज़ीद कैसे डेवलप होती है? उसमें फिर ये होता है कि अब आप अपने साथ लगे हुए हैं। फिर आपको जब कुछ अरसा गुज़र जाता है, फिर आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हुँ, जब आपकी ज़हनी हम-आहंगी बढ़ती जाती है, जब आपकी सोच डेवलप होती चली जाती है, तो आपको लोग भी उसी तरह से मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उनमें जो है आप बड़े एहतियात के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ चलते हैं और वो लोग भी फिर उसी तरह से चलते हैं क्योंकि वो भी उसी ज़हनी लेवल पर होते हैं आपके साथ। अब हर हुँ, शख्स जो है, एक तो इस राह में आ नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि जो इस राह में आता है, फिर उसमें से भी छाँटी हो जाती है कि यार वो दुनिया के लिए आया है या दूसरे मसले-मसाइलों हुँ, के लिए आया है, ठीक है? फिर उसके बाद उसमें से भी छाँटी हुई तो मालूम होता है कि जी शरीयत पे चलना है या नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात या ये जो ज़ाहिरी अरकान हैं, इनकी हुँ, जो है मैंने ख़्याल करना है, इनके ऊपर कारबंद रहना है। तो जब इन चीज़ों के ऊपर आ हुँ, जाता है, फिर उसके बाद जाके जो है अगर फ़ज़ल होता है अल्लाह ताला का, करम होता है, तो फिर शायद वो रूहानियत की तरफ गामज़न हो पाए। वरना अक्सरियत जो है फिर यहीं पर ख़त्म बिल्कुल, हो जाती है। ठीक है? तो खत्म मेन हो चीज़ जो जाती है, है, खत्म बिल्कुल। वो ज़हनी मेयार बनाने की है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा। हुँ, तो और इसके अंदर डिले कोई नहीं है। ये आप मतलब ये समझिए कि 60 साल की उम्र को पहुँच गया है अगर एक इंसान, तो वो अभी अपने आप को सही नहीं कर सकता, अपनी सोच नहीं बदल सकता, नहीं, कर नहीं, सकता है। सही बात है। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। हाँ, नहीं ऐज लिमिट तो समझ रहे? कुछ नहीं है ना, जब अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे, जब आपको ये हाँ, बात जब समझ अल्लाह में आ ताला जाए। हिदायत दे दे या हुँ, जब आप ये एक जानना शुरू करें कि यार मैं एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ, दूसरे लोगों की तरह अच्छा दिख हुँ, सकता हूँ या दूसरे लोगों की तरह अच्छी तरह बात कर सकता हूँ। ज़रूरी तो नहीं है कोई शख्स लिबास से अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कोई शख्स अपने सही बात। इमारत से अच्छा लगे, बल्कि ज़रूरी ये होता है कि आप अपने अखलाक से अच्छे, और यही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि इखलाक वसल्लम का से। फरमान है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे। बेशक, बेशक। तो हुँ, यही चीज़ है। अब जब आप अपने अखलाक को बुलंद करते हैं, अपने मेयार को बुलंद करते हैं, अपने सोच को बुलंद करते हैं, तो फिर ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं कि मसलन कोई क्या कह रहा है, कोई किस तरह से फ़ॉलो कर रहा है, ये आपको बॉदर नहीं करती। क्योंकि जिसका जहाँ हुँ, तक है, बिल्कुल, वो वहीं तक बात कर सकता है, वहीं तक ही रह सकता है। सही बात। अब ऑब्वियसली अब आप उसको डेवलप करना शुरू करें, तो वो आपको ये बताएगा कि जी मेरा आपसे ज़्यादा डेवलप है, मेरा आपसे बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो आप नहीं कर सही बात। सकते उसको। ठीक है? ताहम के उसके अंदर खुद ये बात पैदा ना हो सकती, हुँ, हुँ। खुद से हाँ, खुद किसी को आगाही नहीं हो ज़बरदस्ती सकती। तो नहीं मनाया जा सकता है ना, किसी किसी चीज़ को नहीं आप ज़बरदस्ती नहीं मनाया जा मतलब सकता है। एक तो ज़बरदस्ती भी, दूसरी बात ये है कि आप हुँ, उसको कोई अच्छी बात करेंगे भी, तो वो हुँ। आपके खिलाफ हो जाएगा। चाहे आपने उसके साथ ज़िंदगी का निचोड़ निकाल के बात कर दी है, लेकिन वो खिलाफ हो जाएगा आपके। तो वो बिल्कुल, नतीजतन क्या होता है कि फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद दूरी बन जाती है। चाहे चाहे अब उसको काफ़ी अरसे के बाद जाके उस बात का एहसास हो, या अगर आप उस लेवल पर बिल्कुल, हैं, मैं उस लेवल पर हूँ, तो मुझे शायद इस बात का बहुत अरसे बाद जाके एहसास हो कि नहीं यार, सही बात। वो बंदा ठीक था। ठीक है, ठीक है? जी, बेहतर। हुँ, तो जिस तरह से हुँ, हुँ, आपने बताया ज़हनी मेआर आपने बहुत हुँ, अच्छा नाम दिया है, ये अगर डेवलप हो गया, उसको समझ में आ गया। अब सबसे पहली जो आपने तरबियत स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं।
बच्चों की हाँ तरबियत जी, किस तरह हाँ जी। होती है, फिर शरीयत पे चलना, नमाज रोजा पे पाबंद होना और इस तरह के हम्म, शरीयत के अहकाम को मानना। उसके बाद जब उसका हम्म, जहनी मैार थोड़ा सा और ऊपर हुआ तो फिर वो तरीकत की तरफ आगे बढ़ता है। वो हाँ जी। समझता है कि अब मुझे क्या करना है। तो जब वो हम्म, मतलब उसको उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे कहीं न कहीं बैयत हो जाना है। तो फिर हम्म, यहाँ पर भी आकर फिर एक नया मसला है कि अब आखिर बैयत हो तो किससे बैयत हो? हम्म, और जो हाँ, हमारे जिसको अपना रहबर बनाना है, उसके अंदर हम्म, क्या ख़ासियत हो जो मतलब रहबर वही होगा ना जो आपसे ऊपर हो, मतलब जो आपसे बेहतर हो, जो आपको चला सके राह पे, है ना? तो उसी को तो रहबर कह सकते हैं। और इसमें बेशक, ये भी बेशक। एक फ्लॉ है कि हम्म, आप इसमें जो कहते हैं हम लोग कि जाली पीर और कामिल पीर की पहचान, तो इसमें हम्म, एक बहुत हम्म, बड़ा फ्लॉ ये है कि जैसे एक स्टूडेंट है जो मतलब अपना रहबर तलाश कर रहा है, वो अपने रहबर को किस तरह परख सकता है भाई? ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। मतलब अपने से ऊपर जो आप हैं, आपके सीनियर हैं, जो आपको जिसके हाथ पे आपको बैयत करना है, तो उसको परखना है आपको। ये कोई खेल तमाशा नहीं हम्म, है। हम्म, तो आप किस तरह परख सकते हम्म। हैं? आपका क्या आपका लेवल है वो? तो ये तो बड़ा मुश्किल वाला बात है। नहीं, नहीं, आप नहीं सही परख सकते, बिल्कुल नहीं परख वही सकते, ना? क्योंकि देखें, इसमें जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ना, जिस तरह जी। से, यानी कि मैं ये कहूँ कि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बे के तौर पे कह लिया जाए, या यूँ कह लिया जाए कि मेरा जो अपनी थिंकिंग है, वो ये है कि आप हुँ। शुरू से तहकीक का मादा पकड़ के चलिए। जी। शुरू से आप जो है अपने बचपन से ही रीडिंग की हैबिट बनाइए, अपने बचपन से ही हुँ। जो जो वसाइल आपके हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन तहकीक ना छोड़िए, रिसर्च ना बिल्कुल। छोड़िए। अपनी रिसर्च बना के रखिए अपनी। मसलन मसलन अभी आजकल फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहाँ पर जी। रोजाना की बेसिस पे कई सवालात पूछे जाते हैं। कई लोग उनके हुँ, हुँ। जवाबात भी देते हैं, और कई टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। कई लोग जो है वो उन टॉपिक्स के ऊपर बात भी करते हैं। तो बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि आप सब कुछ देखिए, सब कुछ जानिए, जरूरी नहीं है आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन हुँ। आप अपनी रिसर्च बना के चलिए, अपनी तहकीक बना के चलिए। जब आपका एक तहकीकी माइंड होगा, जब आप ये सोचेंगे कि जी एक तहकीक मेरी ये है, और मैं जो है वो इस तहकीक के ऊपर इस नतीजे पे पहुंचा हूं, इस मामले हुँ। के बारे में, इस बात के बारे में, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो फिर आप को रिलेट करते हैं। ठीक है, हुँ। आप को रिलेट ये करते हैं कि यार इस सवाल का जवाब फलां शख्स जो है वो इस तरह से दे रहा है, क्या ये मेरी तहकीक से मैच होता है? नहीं होता है, मैच होता है कि नहीं? छोड़ देते हैं। बिल्कुल, होता है, सही। ठीक है, पकड़ के रखिए। फिर दूसरा, जब आप अब इसी तरह से कामिल पीर की पहचान, जब आप हुँ। पीर के पास जाते हैं तो आपने बहुत सारे बुजुर्गों के वाकयात हैं। हमारे अपने दादा पीर सरकार बाबा शेर मोहम्मद का वाकया, कि आप जी। जब बैत होने तलाश में गए, तो हुँ। आपने एक दिल में सोचा हुआ था कि मैं उनसे बैत हूंगा जो कि कलमे का शिर्क बयान फरमाएंगे, जो कि कलमे के शिर्क के ऊपर बात करेंगे। अच्छा। अब खैर, वो तो काफी लंबी बात है, लेकिन जब आप पहुंचे हैं अपने मुर्शिद के पास, तो पहले वहां हुँ। पर कुछ और बात हो रही थी, लेकिन जब आप पहुंच के वहां पर बैठे हैं, क्योंकि महफिल लगी हुई थी, मजलिस थी, दोस्त बैठे हुए थे, जब आप जी। वहां पर बैठे हैं तो पहले कुछ और बात हो रही थी, जैसे ही आप बैठते गए हैं तो कलमे के शिर्क के ऊपर बात शुरू हो गई। और फिर उस वक्त तक बात होती रही जब तक कि आपकी तबीयत सैर ना हो गई, जब तक कि आपको बिल्कुल। सुकून नहीं आ गया कि यार यही बात मैं तलाश कर रहा था। ठीक है, बेशक, तो बेशक, जब आप बेशक। तहकीक बनाएंगे, जब आप तहकीक हुँ। बनाएंगे, क्योंकि देखिए, ये नहीं होता है कि जिस शख्स ने सवाल किया है वो कुछ जानता नहीं। हुँ। अक्सर औकात ऐसा भी कुछ होता ना है, कुछ हम कुछ ना हम कुछ अपना तो तजुर्बा जानता भी ही होता बताते है। हैं। हुँ। जानता ही होता है ना जी, उसने रिसर्च की हुई होती है, या उसका कोई ना कोई जहन उस सवाल के बारे में बना हुआ होता है। वो सिर्फ पूछ इसलिए रहा होता है कि एक तो बिल्कुल। चीज ये होती है कि बिल्कुल नहीं जानता, एक चीज ये होती है कि क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हुँ। है, और एक चीज ये होती है कि जानता है, हुँ। लेकिन वो ये जानना चाहता है कि जो मैं जानता हूँ क्या ये वही चीज है या ये कुछ और है, और मैं कुछ इसके और साथ है। अपनी इस्लाह कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने हुँ। आप को कैसे देख सकता हूँ बिल्कुल, इसके बिल्कुल। साथ। तो इसमें देखिए, हमारी अपनी अपनी बात है, हम बहुत सारे लोगों से सवालात कर लेते हैं,
बहुत सारे दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं खुद जो है अपना दोस्तों के साथ बैठे हैं या पीर भाइयों के साथ बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो मैं खुद भी जो है ऐसे सवालात कर देता हूँ कि जिसमें लगे कि यार ये इंतहाई बेवकूफ़ है या इंतहाई अहमक है या इसको ये नहीं मालूम हुआ, बल्कि बाज़ औक़ात अच्छा कभी कुछ ओछे सवाल कर दे, ओछे से मुराद यानी मुश्किल या रूटीन से हट के सवाल कर दे या उल्टा सवाल कर दे, तो अक्सर लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि जी ये गुमराह हो गया। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, हमारे एक सीनियर हैं, जी, 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 उन्होंने सही। उन्होंने मुझे कहा कि यार तू ये अजीबो-गरीब सवाल करता है, तू तो जो कुछ भी तूने सीखा अब तक, मुझे तो नहीं लगता तूने कुछ भी सीखा है। तूने कुछ भी सीख के कुछ भी नहीं सीखा। तो मतलब सब कुछ सीख के कुछ भी नहीं अच्छा। सीखा। तो मुझे तो लगता है तू गुमराह हो गया है। तो मैंने कहा कि हज़रत फिर तो गुमराह। मुझे मुबारकबाद दीजिए। वो कहने लगे कि यार गुमराह हो गया तू, तुझे मुबारकबाद कैसी दें? मैंने बोला जी देखिए, गुमराह का माना क्या है? ज़रा ये तो देखिए, कि जो उस राह में गुम राह हो में गया, गुम हो गया। जी। जो उस राह में बिल्कुल, चलता हुआ गुम हो इतना गया। मस्त हो गया, इतना महब हो गया कि गुम हो गया उस राह में, तो वो गुमराह होता है। सही तो बात ये है। तो अच्छा लफ्ज़ है। अब हाँ, अब उस रास्ते में चलते हुए रास्ता भूल जाए तो वो तो गुमशुदा होता है। गुमशुदा होता है। तो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, सही गुमशुदा बात तो है। नहीं हूँ। तो वो हँसने लग गए, कहने बिल्कुल, लगे बिल्कुल। कि खैर वो अ, सताइशी जुमले उन्होंने कुछ कहे, लेकिन बात अलग है। अब मामला ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी जो तहकीक है वो आपको क्या बता रही है। हुँ, और उसमें तहकीक में आप ये देखते होंगे कि सवालात जवाबात वाला जैसा हमारा ग्रुप है, उसमें मैं तो खैर कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जब भी कभी कोई बात होती है तो मैं 2-4 जहतें यूज़ करता हूँ उसमें बिल्कुल, बयान करने बिल्कुल। की, और हुँ, जहाँ तक हो सकता है जहत से बात की जाती है। सही उसमें बात। यही होता है पॉइंट कि देखिए कि ये मुख्तलिफ जहतें हैं, इनमें से हतमी जो है वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हतमी क्या है। एक चीज़ डिक्लेयर हुँ, कर देना वो मेरे बस की बात नहीं है, सही, मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल। जो मेरी तहकीक है, ये जो मैंने सोचा, ये जाना अब तक, उसके हुँ, अकॉर्डिंग ये बात है, ठीक है? ये बात। अब उसमें जो है समझने वाले के ऊपर, जानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हुँ, किस हद तक जानता है, किस हद तक समझता है, क्या जो है उससे उसकी तायीद है या नहीं है। तो तहकीक के लिए, अब तहकीक के लिए क्या है, ये भी एक अलग मौज़ू है पूरा, बल्कि हम कोशिश बिल्कुल। करेंगे कि तहकीक के ऊपर भी इस एक पर एक एपिसोड अलग करें। एपिसोड लाएँ हम लोग, बिल्कुल। एपिसोड लाए कि तहकीक की कैसे जाती है, करनी हुँ, कैसे चाहिए। क्योंकि सही। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि जी फलाँ तफ़सीर में ये लिखा है, फलाँ बुज़ुर्ग ने ये कहा है, फलाँ ऐसे, फलाँ ऐसे। हुँ, अभी हमारे अपने चैनल के ऊपर, हमारे अपने ही चैनल के ऊपर एक साहब ने कमेंट किया कि जी सूफ़ीज़्म जो है ये शिर्क है, तो ये ऐसे है, तो वैसे है। जी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई आप ये तो बताइए कि आप किस बेस पे कह रहे हैं? उन्होंने कहा हुँ, कि जी बस ये जी असल दीन नहीं है, असल दीन जो है कुछ और है, असल दीन ऐसे नहीं था, जो अल्लाह और उसके रसूल का है वो असल दीन है, ये वो। और इसमें जो समा होता है, नाच गाना होता है, भंगी चरसी मलंग वाला वगैरह बन के जो है वो सूफीज्म का लिबादा ओढ़ के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा भाई सही बात। ये सारी बातें जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही हैं, या वैसे भी आप किसी दरगाहों पे हुँ, चले जाएं तो चलो आपको नजर आ ही जाता है। लेकिन जो तालीमात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, और आपने आपने जो रिसर्च की है वो तो शेयर कीजिए। तो वो साहब उसके बाद उनका भी कोई कमेंट नहीं हुँ। आया, और ये हकीकत है। आज के देखें, वक़्त में जवाब है नहीं किसी के पास। जो उनको जो परोसा जा रहा है, उनको जो नज़र आ रहा है, बस वही वो समझ ले रहे हैं कि असल में दीन यही है और असल चीज़ जो है यही है। जो यही उनको पेश किया जाएगा वही समझेंगे ना, लेकिन ये यही तो बात है, गलतफ़हमी है उनकी और क्या। हुँ, यही बात है। और ये दीन इब्राहिमी, अब फिर कहने को आप दीन इब्राहिमी पे हैं, हुँ, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने स्टार्ट कहाँ से किया था? उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था कि ये बुत सिकने क्यों से, पूछते हैं? ये क्यों पूछते हैं सवाल से। इनको? बिल्कुल, मेरा खुदा कौन है? क्यों पूछते हैं? उन्होंने यहाँ से हुँ, स्टार्ट किया था। हुँ? मेरा खुदा कौन है? पहले फिर उनको जो है वो गार में उनके पेरेंट्स ने छुपा दिया, तो उन्होंने गार में सूरज, चाँद, सितारे वग़ैरह देखे, उन्होंने सोचा कि ये मेरे खुदा हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो दिन में नज़र आता है, रात में डूब जाता है। ये रात में आते हैं, ये दिन में नहीं नज़र आते। तो ये तो खुदा नहीं हो सकते, मेरे खुदा को तो ज़वाल नहीं है। इस सवाल में, इस बात में पूरे दीन की असास है। जो मैंने आपसे अभी बात बिल्कुल। की, कि ज़हनी मयार की, हुँ, ज़हनी मयार की, वो भी इस सवाल के अंदर जी, जी, मौजूद है। जो मैंने आपसे बात सही की बात। अदब, एहतराम, तालीम, तरबियत की, वो भी इस सवाल में मौजूद है। जो मैंने आपसे हुँ, बात की कि एक इंसान को
मतलब किस तरह से इस रास्ते में चलना है, वो भी इस सवाल के अंदर मौजूद है। तो सबसे बुनियादी जो बातें हैं वो सारी इस सवाल में मौजूद है। लेकिन बिल्कुल, फाइंडिंग करने वाले को, देखने वाले को क्या नजर आता है, कहाँ तक पहुंचता है, ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर डिपेंड कि वो करता है। किस तरह से देख रहा है, क्या क्या करना चाहता है इसके अंदर। तो हम्म, ठीक है, फिर हम लोग अपने सवाल पे आते हैं कि जैसे हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा कि कोई मतलब जो आम है वो अपने से ऊपर के अपने से जो जिसको अपना रहबर बनाना चाह रहा है उसे परख तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं पर मतलब क्या देखना चाहिए वहाँ पे, या उसको उसको कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे किसी के भी हाथ पे हाथ रख देना या किसी पे जाके नहीं नहीं, बैठ हो ऐसे जाना, ये ऐसे तो तो नहीं हो बिल्कुल नहीं है सकता। ना। हाँ वही तो, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो उसको सकता देखना, ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना। वही, आखिर देखिए, क्या देखना सबसे चाहिए उसको। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने अर्ज की कि पहले जाके आप वो देखिए कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं। ठीक है, हम्म। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो पीर साहब हैं उनसे बड़ा पीर जो है वो या तो उनकी औलाद है, जी ठीक है, और या उनके खादिम है जो वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, जी जी जी। वो उन पीर साहब से बड़े पीर होते हैं। हम्म। तो ये सही बात। पहले जाके आपको उनको राजी करना होगा अगर आपको पीर तक पहुंचना हम्म। है। ठीक है, आजकल ये हाँ हाँ, सही है। यही हो रहा है। तो या औलाद अपने बाप से बड़ी है, और या जो है वो खादिम जो है वो अपने पीर से बड़ा है। या उनको आप राजी करेंगे तो फिर वो आगे जाके आपकी फरमाइश करेगा या आगे जाके आपके लिए जो है वो सिफारिश करेगा। सिफारिश करेगा, खुशामद करेगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो यही देखिए कि उनके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम्म। आप ये देखिए कि यानी कि जो उनके उनकी सोहबत में उनके जो बैठते हैं आप, पहले मुरीद हैं उनकी, उनको देखिए, सबसे बड़ी बात है ये, है ना। पहले मुरीद देखिए, उनके जो पहले पहले जो मुरीद मुरीद हैं देखिए, उनकी देखिए, उनके क्या मतलब। जो जो लोग वहां पे हम्म, मौजूद हैं, जो लोग वहां पे मौजूद हैं उन लोगों को देखिए पहले। ठीक है, जिन लोगों के साथ या वो रहते हैं या जो लोग उनके सही पास बात रहते है। हैं या जो लोग उनके पास आते जाते हैं मुख्तलिफ महाफिल पे, उन लोगों को देखिए। अगर उनके देखिए आदाब उस व शेख की अखलाक व सोहबत से हरकत से पता चल जाएगा। बिल्कुल पता लग बिल्कुल, जाएगा, अगर बहुत उस शेख की ज़बरदस्त। सोहबत से, बहुत ज़बरदस्त। अगर हम्म। उस शेख की सोहबत से उन लोगों के हालात या उन लोगों के जहन या आदात व इतवार नहीं बदले, तो आप क्या कर लेंगे उधर जी। हम्म। आप क्या कर लेंगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। आप क्या कर बहुत उम्दा। लेंगे। तो बेशक बेशक। अगर अगर उन लोगों के ज़हनी मयार नहीं बदले, अगर उन लोगों की आदत नहीं बदली है, सही उन बात। लोगों के अंदर वही हम्म। मामलात हैं दुनियादारी वाले, वही चीज़ें हैं सारी, तो मेरे भाई आपके ऊपर कोई स्पेशल तो अल्लाह ताला का फजल व करम होने से रहा कुछ है, नहीं या आप होने ये वाला। अपने आप को समझना शुरू हो जाए। ये आजकल बड़ी चीज़ है, सही लेकिन बात। लोग अपने आप को ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जी मेरे साथ बड़ा प्यार है बाबा जी का। जी बाबा जी जो है ना, पीर साहब जो है ना, मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ तो स्पेशल रिश्ता है। प्यार कर। और हर शख्स स्पेशल है मेरे भाई। दूसरा बंदा आएगा वो भी सही यही बात है। बोलेगा, तीसरा आएगा वो भी यही बोलेगा। आप पहले ये तो देखो कि उस स्पेशलाइजेशन होने की वजह से रूहानी तौर पे आप कहाँ पर पहुंच पा रहे हम्म। हो। अगर आपके पास रूहानी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है, बाबा जी ने बस किसी काम के लिए आपका नाम ले दिया, बाबा जी ने पानी पीना है तो जी हम्म। बोला कि मुझे पानी पिला दो, आपका नाम लेके बोल दिया। बाबा जी ने जो है जी। वो अपना कोई काम है उसके लिए बुलाना है तो आपका नाम लेके बुला लिया। आप ये समझते हैं जी मैं स्पेशल हो गया। नहीं मेरे भाई, आप इस तरह से स्पेशल नहीं हो सकते। आपको स्पेशल अगर होना है हम्म। तो आप रूहानी तौर पर तो देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो स्पेशलाइजेशन है जो आपको अंदर से नजर हम्म। आएगी, जो कि आपको रूहानी तौर पे नजर आएगी, फिर उस स्पेशलाइजेशन में आपको किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। उसमें कोई किसी भी मकाम पर है या नहीं है, बिल्कुल। आपका मुकाबला ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो पहली चीज बेशक। तो उनके पास जो लोग हैं ना उनको देखिए आप। दूसरी चीज जो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उन पीर साहब का कलाम। आप अगर हम्म। ख्वाहिश ये करके जाते हैं कि जी बाबा जी जाते ही को करामत दिखा देंगे, हमारे एक पीर भाई हैं, सही। वो ये कहने लगे कि उनके गली में जो है एक पीर साहब आए, तो सीनियर है, हमसे काफी सीनियर है। तो कहने लगे उनके गली में एक पीर साहब आए, तो लोगों ने ये कहा कि जी बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़ी करामत दिखाते हैं और बड़े अच्छे हैं और इस तरह से उस तरह से। तो वो जनाब पहुंच गए उनके पास। अब वो पीर साहब ने देखा कि नया बंदा आके बैठा है, तो आके वो हमने उनके पास एक मुरीद बैठा हुआ था, उसको कहने लगे कि ये जनरेटर चलाना है, लाइट चली गई है, तो ये जरा देखो तो इसमें डब्बे में पेट्रोल है कि नहीं। अच्छा। और वो उसने डब्बा उठा के देखा तो कहने लगा नहीं सरकार इसमें तो पानी है। कहने लगे अच्छा,
आज फिर करामत से इसको पेट्रोल नहीं बना दे। अच्छा अच्छा। उसने कहा जी बना दे। अब उन्होंने कहा ठीक है, जाओ ले जाके जनरेटर में डाल दो, ये चल जाएगा जनरेटर, इसी से चल जाएगा। अब खुदा जाने उसके अंदर पेट्रोल ही था या उन्होंने बात बनाई थी या क्या था, वो डाला जनरेटर चल हम्म। पड़ा। अब ये कहने लगा, ये बंदा कहने लगा, यार मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं सादा ही होता था उस टाइम पर, मुझे इतनी सूझबूझ भी नहीं थी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या है, ये तो करामत से पेट्रोल बन गया पानी। तो बहुत बड़ी उसने कहा करामत कि है। उसने कहा कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास जो है ना 100 रुपए का नोट है, मैं बाबा जी को से कहता हूँ कि बाबा जी इसको जो है ना जल्दी से करामत से 1000 का नोट बना दे, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। जी जी। मुझे उस वक्त 1000 रुपए की जरूरत थी। तो हाँ। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी सरकार एक मेरी भी अर्ज सुन लें, अगर आप पानी से पेट्रोल बना सकते हैं तो ये 100 रुपए के नोट को 1000 बना दे, मुझे इस टाइम बड़ी जरूरत है इसकी, तो इसको 1000 बना दे। उस टाइम पे मतलब यानी कि 1000 की भी काफी वैल्यू थी, अब तो कुछ वैल्यू नहीं। हम्म। तो अब वो पीर साहब क्या कहते हैं, नहीं नहीं, मुरीद से कहते, ले जाओ इसको, ये बदतमीज है, ले जाओ इसको यहाँ से, हम ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा। चक्रों में हम नहीं पड़ते, पैसे वैसे के चक्रों में। अब वो मुरीद ने बोला, भाई जाओ तुम। अब ये शख्स कहता है कि यार मैं सारी जिंदगी, मतलब जब तक मैं बैत नहीं हुआ है, जब तक मुझे समझ नहीं आई, मैं तब तक हैरान ही रहा कि यार पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी, पता नहीं बताइए। मैं किस चक्कर में पड़ गया कि जो है वो मुझसे कोई गलती हो गई कि पीर साहब ने जो है वो मुझे रिजेक्ट कर दिया। बाद में मुझे समझ आई कि नहीं ये सब फ्रॉड है या कुछ ऐसे। तो खैर मामलात क्या है कि आप उनका कलाम हम्म। देखिए, आप बिल्कुल। ये देखिए कि क्योंकि जब आपका ध्यान तवज्जो उस तरफ नहीं होगा, जब आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि यार ये जो पीर साहब हैं, ये इनके पास मैंने क्या बात सुननी है, क्या हम्म। समझना है, तो आपको ये कैसे मालूम होगा कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। झूठ कह रहे हैं। ठीक है। हम्म। अब जाके उन्होंने, आप गए हैं आगे से, उन्होंने मसले बयान करने शुरू कर दिए, या तौहीद पे बात कर रहे हैं या शरीयत पे बात कर रहे हैं, जिस भी मामले पे बात कर रहे हैं, आपने जनाब ना कोई रिसर्च की ना आपको दुनियादारी हम्म। का, मतलब यानी कि आप दुनियादारी में इतने डूबे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप तो ये समझ रहे हैं जैसे मौलवी साहब ने तकरीर करनी थी वैसे पीर साहब ने तकरीर कर दी, तो जी हमने सुन ली, बड़े अच्छे हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं जी। अब आपने मेयार इस चीज़ को बना लिया क्योंकि आपने अपना मेयार ही नहीं सेट किया था, आपने इस चीज़ को बना के आप ये समझते हैं जी बड़े पहुंचे हुए हैं तो वो, मैं जी इसके बाद बैत हो जाता हूँ। तो अच्छा जी, अब वो बंदा उनके पास बैत हो गया, बड़ी अच्छी बात करते हैं जी, बड़े कमाल जो है तौहीद के ऊपर बयान करते हैं या ऐसे या वैसे, वो बैत तो हो गया। लेकिन इस वक्त पे अगर मैं सच्ची बात बोलूँ अमीर भाई, हम्म। आपको, और ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कि आपको ऐसे लोग बहुत नजर आ जाएंगे जो कि पीर साहब के पास जाते हैं, उनका कलाम सुनते हैं और कलाम को या रिकॉर्ड कर लेते हैं या खुद मुंह जुबानी याद कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उसी बात को अपने नाम के साथ आगे दूसरे लोगों को बयान करते हैं, अब अपनी बताइए अपनी अपने आप को, ये तो अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, बताइए। या ये जताने के लिए दूसरे लोगों को कि हम भी पीर हैं या हम भी कोई चीज़ है। ठीक है। पीर साहब के पास जाके आपने कलाम याद कर लिया है या उन जो बातें बोली वो आपने जबानी याद कर ली, उसके बाद ना उसके ऊपर सोचा समझा, ना उसके ऊपर गौर व फिक्र की, सोच विचार कुछ नहीं किया आपने, बल्कि उल्टा जाके लोगों को बयान करना शुरू कर दिया, तो जाहिलियत है। ठीक है। हाँ, तो ये जो तो उनके पास से मतलब आपने आपका सुना मकसद है, ही फौत कर दिया। बिल्कुल। तो मकसद ही बहुत कर दिया। अब जो आपने सुना है वो आप उसके ऊपर गौर व फिक्र तो कीजिए। जब आपको, तो जब ये तक तो वो फिर चीज़ आपका आपके ऊपर मकसद वारिद नहीं हो खुदनुमाई जाती, हो गया ना। सही बात। खुदनुमा ही हो गया ना, जब तक वो चीज़, वो कलाम बिल्कुल। आपके ऊपर वारिद नहीं हो जाता, वो बात आपके ऊपर वारिद नहीं हम्म। हो जाती, आपको तस्दीक नहीं हो जाती, तब तक आप किसी और को कैसे कह सकते हैं कि यार ऐसे किया करो या वैसे किया करो, कैसे कह सकते। और अगर तस्दीक हो भी गई है तो फिर वो तस्दीक आप, आपके कहने से नहीं होगी, फिर वो तस्दीक आपके पीर साहब करेंगे। वो बिल्कुल तस्दीक बिल्कुल। आपके पीर साहब कैसे करेंगे कि वो लोगों से ये कहेंगे कि हमारे बात किसी को देखना हो तो इनको देखना, किसी के पास बिल्कुल। जाना हो या ये बात समझनी हो तो इससे समझना, वो तस्दीक आपके पीर साहब करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो जो बिल्कुल। बात है वो है। अब ये तहकीक है बेसिकली, तहकीक बनाइए, फिर उनके पास लोगों को देखिए किस तरह से, फिर उनका कलाम देखिए। ठीक है। और अब जब आप लोगों को भी देख रहे हैं, साथ साथ ये भी देखिए कि रूहानी मैार पे लोग कहाँ पर है।
बाज़ औक़ात हुँ, ऐसा भी होता है कि आप किसी पीर साहब के पास जाते हैं, तो बड़े अच्छे दिखते हैं, हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, कलाम भी बहुत अच्छा है, फिर उनके बाद जो है वो पीर साहब के मुरीदैन के साथ बैठे, तो मुरीदैन ने जनाब उठते सार ही उनकी करामतें बताना शुरू कर दी पीर साहब ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया जी, पीर साहब तो बड़ी पहुँची हुई हस्ती हैं जी, आप तो बड़ी अच्छी जगह पर आ गए हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं, ये वो। कि आप यहाँ पर आ गए हैं, तशरीफ़ ले आए हैं, बस ये अल्लाह ताला ही सबब बनाता है, अल्लाह ताला ही खींच के लाया है आपको, बस ये आपने कोई अच्छे काम किए थे ज़रूर, इसकी वजह से जो है आपको इस तरह से हो गया है। अब आप समझेंगे कि यार मैं फिर वही बात आ जाती है कि आप स्पेशल समझना शुरू हो जाएँगे अपने आप को। आप ये कहेंगे कि यार मैं कोई स्पेशल ही चीज़ हूँ। वो आपको स्पेशल बना के स्पेशल बेसिकली वो आपको इंतहाई वो एक गलत लफ्ज़ है इसके लिए इस्तेमाल करना, लेकिन ये कह लें चलो बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है? बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ गए होंगे लफ्ज़ जो और मैं ये कहना सिर्फ़ चाहता हूँ ये लेकिन सिर्फ़ आपके लिए नहीं है स्पेशलाइज़ेशन, वो सबके लिए ऐसा ही होता है। वो सबके लिए ऐसा ही होता है, लेकिन असल बात ये होती बिल्कुल। है कि कुछ लोग जो हैं वो बात को ज़्यादा उछालने वाले होते हैं। अब ज़ाहिर-सी हाँ, बात है अगर वो पीर साहब वाक़ई कामिल हस्ती हैं, ठीक है? तो उनके मुरीदैन में फिर कोई न कोई थोड़ी बहुत कामलियत की तरफ होगा। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? वो तो जैसे आना ही हम है। हमें वो शिराज़ शौकत साहब ने उस शो में बात की थी कि कामलियत की तरफ चलाना, हुँ, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। उनके बिल्कुल, बिल्कुल। मुरीदैन में भी कामलियत की तरफ होगा। और जब हाँ, उनके हाँ, मुरीदैन में होगा कोई न कोई, तो आपने देखना है कि चलो 100 मुरीद हैं अगर, 100 में से यार कोई 2-4 तो होंगे, सही बात। जो कि असल की तरफ या अच्छे अच्छे उसके ख़्यालात की तरफ है। तो आप सबको नहीं मिल सकते, आप वो 2-4 लोग ढूँढिए। उनसे हुँ, मिलके अगर आपकी तसल्ली होती है, फिर उसके बाद कलाम देखिए, ठीक है? फिर उसके बिल्कुल। बाद जो चीज़ अब आपने देखनी है, वो ये भी देखिए कि पीर साहब की जो ज़रूरियात हैं, वो कहाँ से पूरी हो रही हैं। जो लंगर का हाँ, खर्चा है, वो कहाँ से चल रहा है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये आखिरी चीज़ है। ये आखिरी आखिरी। चीज़ है कि लंगर का बहुत खर्चा कहाँ ज़बरदस्त। से चल रहा है, खर्चा उनका ठीक है? कहाँ से आ रहा है? क्या और उनका जो ज़रिया-ए-माश क्या है? इसके साथ ही मैं ऐड करता हूँ कि जो मुरीदैन हैं, वो आपस में कैसे हैं? आपस में वो उनका आपस में ताल्लुक। ठीक हैं, आपस में उनका ताल्लुक बिल्कुल। क्या है? ठीक है? ये इसके साथ ही है, लंगर के साथ ही। अब इसमें जी, ऐसा भी जी, होता है जी। कि बाज़ औक़ात एक मुरीद है, वो ज़्यादा डोनेट करता है या ज़्यादा पैसे हुँ, देता है, तो लोग जो हैं वो या तो उसके करीब होने की कोशिश करते हैं या उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। यार हुँ, ये बंदा पैसे वाला है तो ये आ गया है तो जी ये अब तो पीर साहब इसी की बात सुनेंगे तो हमारी क्या ज़रूरत है जी हम तो ये हैं तो हम तो वो हैं तो वो उस बंदे के काट में भी लगे होते हैं और कुछ उसके करीब होने की भी कोशिश करते हैं कि पीर साहब वो फिर पीर की तरफ से देख रहे होते हैं लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हकीकतन जो है आपने तो ये देखना है जाके कि उनकी ज़रूरियात कहाँ से पूरी होती है, क्या वो खुद सही कोई बात। काम करते हैं, अगर वो खुद नहीं करते काम उनके बच्चे या उनके बेसिकली उनकी आमदन क्या है, ठीक है? आमदनी क्या है? हाँ, अगर बिल्कुल। तो ये अब ये बहुत बड़ी पहचान है ये। ज़रिए आमदन जो है अब अगर आप ये कह लें कि जी वो कुछ वाज़ेह नहीं होता, मालूम नहीं, कुछ नहीं पता चलता कि जी क्या ज़रिए आमदन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हुँ, ठीक है? फिर आपको क्योंकि दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। सोचने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कलाम अच्छा है, अब कलाम में मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, कि बातें याद करके भी की जा सकती हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, फिर दूसरे मुरीदैन के पास आपने देखा, तो ये भी हो सकता है कि उसमें से वो लोग भी बातें याद किए हुए हों या फिर वो जो है अपना पढ़े लिखे हों या किसी भी तरह से आपको खींच सकते हैं, ठीक है? सही बात। स्पेशलाइज़ेशन के थ्रू भी खींच सकते हैं, ठीक है? इसमें जो मेरी तरफ से बात है कि मुर्शिद कामिल की जो पहचान है वो तो बहुत सारी है, बहुत सारी है। हुँ, उनको परखने का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एक जो हुँ, पहचान होता है उनका, जो उनका रवैया होता है, उनका जो इखलाक होता है, उसमें हुँ, से एक जो ख़ास हुँ, बात है ना, वो एक ख़ास बात ये है कि वो कभी भी ब बख़ील नहीं होगा। मुर्शिद कामिल जो होगा हुँ, वो कभी बख़ील नहीं हो सकता। हुँ, वो हमेशा सख़ी होता है। हुँ, और जिस तरह से बेशक, अल्लामा इकबाल बेशक। का वो जो शेर आपको याद होगा कि हुँ, अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़बरदस्त बात किया है कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम, समंदर से मिले हाँ, प्यासे को शबनम, हुँ, बखीली है ये रज़्ज़ाक़ी नहीं है। तो मकसद बिल्कुल, जो है कि बिल्कुल, मुर्शिद कामिल जो है एक समंदर के मिस्ल है। वो आपको बिल्कुल, वो देने में आपको हिचकिचाएगा नहीं, चाहे वो इल्म हो, चाहे कुछ भी हो, वो आप पहचान जाएँगे बेशक, कि नहीं, बेशक, ये जो है देने वाला है, ये लूटने वाला नहीं है। जो देने लूटने का वाला जो नहीं है। अदा देखिए, होता है वो, ये 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 दोनों बहुत तरफ बड़ी से है, पहचान है। ये सही, दोनों तरफ से है, एक तो ज़ाहिरी भी है और दूसरा इल्मी भी है, एक बात नहीं है। ठीक है? हुँ, बातिनी भी है, इल्मी, बातिनी या रूहानी
दोनों तरफ से। ज़ाहिरी जो कुछ उसके पास है, वो लाके पेश किया जाएगा, ठीक है? जैसे पेश किया हमारे शो जाएगा। में वो शफ़ीक भाई ने बताया कि हमारे जो मुर्शिद पाक थे, कोई भी जाता तो वो उसको खुद से खाना ला के देते, खुद से उसकी हाँ, खिदमत जी, करते, जी। देखिए, ठीक है? तो बिल्कुल। ज़ाहिरी भी बात करते हैं हम, तवाज़े तो होना साथ-साथ ही अपने होना है, तवाज़े और इनकिसारी शो की तो भी हाइलाइट्स बिल्कुल। चला रहे हैं साथ-साथ। तो तो ज़ाहिरी भी और इल्मी तौर पर भी। अब वो मकसद ये है कि वो कोई शख्स आता जाता है, उसको थोड़ी बहुत सूझबूझ है, तो उसके साथ खुली बात हो। हुँ, और अगर कोई शख्स ऐसा बिल्कुल, है कि जी जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, तो उसके साथ तो फिर ऐसे ही मामला है ना कि जी जैसे दुनियादारी। तो ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल, पहचान बिल्कुल। आपने बताई है। ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। और तो ये ये है जो है सारी ना बातें। इनकिसारी है और हुँ, तवाज़े जो है, ये हमारे पीर मुर्शिद सरकार इमाम हाँ, हिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने जो कलाम, अपने बेशक। जो तहकीकात है, वो अपने मुरीदान को बोलते थे कि लो ये पढ़ लो, ये मतलब जो हमारा है, मतलब खुले में आज हम लोग आज छुपाए फिरते हैं कि पता नहीं हमको क्या मिल गया। और हमारे पीर हुँ, मुर्शिद ऐसा हुँ, थे कि मतलब सबको बाँटा करते थे अपने इल्म से। हाँ, कि ये ऐसे ही, ये पढ़ो, ऐसे ही। ये पढ़ो, ये पढ़ो, बताइए इस तरह होता है। और ऐसे इनकिसारी और ऐसे ही तवाज़े होता है। तो ऐसा होगा कि वो दिखावा नहीं करने वाला होगा, वो उनका जो होता है मतलब एक होता है ना कि जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती जो होता है करने वाला, उनके अंदर जो हुँ, सचमुच के जो तवाज़े होते हैं, इनकिसारी होते हैं, ये तो पहचान बेशक। है बेशक ना? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कामिल में ही नज़र आएँगी। ये जिनके सही अंदर बात है। बेलौस होगी, मुख़लिस होगी, ख़ालिस चीज़ें नज़र आएँगी, आपको वहाँ पे दिखावा या बनावटी चीज़ें नहीं नज़र आएँगी। तो बस यही है, जैसे अ, चलिए इसको हम अगले डिस्कशन पे रखते हैं, काफ़ी मेरे ख़्याल से टाइम हो गया है। और इसी तरह से हम अपने अगले सेशंस भी रखेंगे, इसी तरह से हम बात करेंगे, तो ये बड़ा मज़ा आता है इस तरह से बात करने में, दोस्तों के साथ बैठने में, शेयर करने में। और ये हमारी अपील है तमाम पीर खानों से, तमाम खानकाहों से, कि जो आपके मुरीदैन हैं, जो हुँ, आपके अक़ीदतमंद हैं, आप उनको इस तरफ क्यों नहीं राग़िब करते कि वो आपस में बैठें, बात करें? आप उनको इस तरफ क्यों नहीं बिल्कुल। राग़िब करते कि वो एक जमात की सूरत नज़र आएँ, बजाए इसके कि वो आपके सामने तो जो है जुड़ के बैठे हुए हैं, और आपकी पीठ हुँ, पीछे जो है वो कोई किसी के खिलाफ बातें करता है, कोई किसी से के खिलाफ जेलसी रखता है, हसद रखता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल, जो हैं, ये इस तरह से होनी चाहिए कि वो आपस में भाई-बहनों से ज़्यादा उनका प्यार बढ़ जाए, सगे भाई-बहनों से सही ज़्यादा बात। प्यार बढ़ जाए उनका, और वो आपस बिल्कुल। में मिल-जुल कर रहें। ठीक है, तो आज का फिनिश करते हैं सेशन। जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा और आज का जो गुफ्तगू है ये हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही मशाल राह साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो आदिल अहमद भाई की जो तहकीकात है उनसे भी आप फैज़याब हुए होंगे। और ये था आज का हमारा एपिसोड नाज़रीन। और आज आपसे हम विदा लेते हैं और ये हमारा सीज़न 1 का आखिरी एपिसोड होगा। इंशाअल्लाह ताला हम लोग सीज़न 2 जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें और भी इसी तरह की गुफ्तगू और इसी तरह की इल्मी और तहकीकी और तसव्वुफ़ी और सूफ़ीज़्म के रिलेटेड जो बातचीत है वो आप सुनेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। और आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं ज़रबिसख़ुन@gmail.com पर। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी आपके ज़हन में आता है तो वो हमसे बिल्कुल, ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे साथ पैनल के ऊपर काफ़ी पीराने इल्ज़ाम हैं, काफ़ी जो है तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़्म से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं। तो अगर कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि रूहानी तौर पे या सालकीन के एतबार से आपके सामने आते हैं, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि हम फिर जो है उन पीराने निज़ाम से ये रिक्वेस्ट करके उनके फीडबैक्स लेकर आपको उनकी राय से भी बता सकते हैं। बेसिकली हमारा बिल्कुल, अपना तो कुछ नहीं है, हमारी अपनी तो एक तहकीक है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम आपको ये खिदमत दे सकते हैं। अपने प्लेटफ़ॉर्म के एतबार से अमीर अफ़ज़ली भाई का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने होस्टिंग की और उन्होंने बहुत अच्छे तौर पे इसको चलाया। और माशाअल्लाह से मैं इंशाअल्लाह देखता हूँ कि आगे चलने वाली एपिसोड्स में यही होस्टिंग करेंगे, और जहाँ तक हो सका, और इसके अलावा मैं भी साथ-साथ कहीं न कहीं अपना हिस्सा डालता रहूँगा इंशाअल्लाह। और बिल्कुल, हमें बिल्कुल। इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश आपकी, आपके प्यार-मोहब्बत की पहले सीज़न के लिए। जल्द ही हम सीज़न 2 लेकर हाज़िर होंगे, जिसमें हम मज़ीद डिटेल में, मज़ीद तफ़सीली डिस्कशंस में जाएँगे। ठीक है जनाब। इंशाअल्लाह ताला। सीज़न 2 के लिए तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ व नासिर। वस्सलाम। अदील अहमद और अमीर अफ़ज़ली।